प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं, एक गरीब भिखारी और रानी की शादी का। और राजा भिखारी कैसे बन गया। इस वाक्य को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत ही खूबसूरत शहर था। उस शहर में एक राजा रहता था। उसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी। बाप अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। जब उसकी बेटी शादी के लायक हो गई तो उसके रिश्ते दूर राजाओं के पास से आने लगे। वह अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़कों से मुलाकात भी कर रहा था, लेकिन अब तक उसे कोई भी अपनी बेटी के काबिल नहीं मिला। एक दिन उस गांव में एक मांगने वाला भिखारी आया, जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल थी। वह राजा से कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी बेटी के बारे में सोचो। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि फौरन इसका सर कलम कर दो। उसकी जुर्रत कैसे की कि मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाने के बारे में सोचने की भी। भिखारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे ले जाकर कैद खाने में डाल दिया गया। उस भिखारी ने कहा कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन राजा कहने लगा कि मैं अब एक ही बात सुनना नहीं चाहता। राजा ने फौरन उसको कहा कि इसको ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। उस गरीब भिखारी को कैद खाने में कोड़े मारे जा रहे थे। जब यह खबर राजकुमारी तक पहुंची तो उसने अपने बाप से कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं, किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं। उसने कहा कि तुम बीच में मत पड़ो। वह राजकुमारी भिखारियों की बहुत ज्यादा इज्जत करती थी, बहुत नेक थी। उसने कहा कि जो भी हो, मैं इस बात को पसंद नहीं करती कि इस मुल्क का राजा इस तरह से किसी बूढ़े इंसान पर जुल्म करे। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात को मैं मान लूंगा, अब यहाँ से जाओ। वह वहां से जा चुकी थी, लेकिन राजकुमारी को यह नहीं पता था कि वह उसकी शादी का पैगाम लेकर यहाँ आया था। जब राजकुमारी को इस बारे में मालूम हुआ तो ये भिखारी मेरे लिए शादी का पैगाम लेकर आए थे, तो अपने बाप के पास फिर आई और कहने लगी, क्या इस भिखारी ने मुझसे शादी करने के लिए कहा था? राजा ने सबको मना कर दिया था कि मेरी बेटी को इस बारे में पता ना चले, क्योंकि वह बहुत जिद्दी है और जो फैसला करती है डंके की चोट पर करके रहती है। अब जब राजा को पता चला कि मेरी बेटी को सच्चाई मालूम हो गई है, तो वह गुस्से से आकर कहने लगा कि मेरी एकलौती बेटी, मेरी लाडली बेटी से इस बूढ़े ने शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे? बेटी बहुत समझदार थी। बाप के सामने उस वक्त खामोश रही, लेकिन उसने दिल में सोचा कि अगर वह भिखारी मुझसे शादी करना चाहता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होगी। वह उसी भिखारी से मुलाकात करने के लिए कैद खाने में गई। भिखारी से कहने लगी कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? भिखारी ने कहा कि जब तुम मुझसे शादी करोगी तो उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा मैंने तुमसे शादी क्यों की। वह कहने लगी कि ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि राजकुमारी उस बूढ़े भिखारी से शादी करना चाहती है और वह खुद इस पर राजी भी है। राजा ने अपनी बेटी को लाख समझाने की कोशिश की तो उसने जवाब दे दिया, आपने मुझे बड़े नाजों से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश को आपने पूरा किया। अब जब मामला शादी का है, जब मुझे शादी करनी है तो मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मेरा दिल चाहेगा। लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं था। उसकी इकलौती राजकुमारी थी, एक भिखारी के साथ शादी रचा दी। राजा अपनी बेटी की जिद की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था कि वह कैसे अपनी बेटी की शादी एक भिखारी के साथ कर दे। वह बोली कि मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। मैंने उनकी आंखों में सच्चाई देखी है जो आज तक मैंने किसी की आंखों में नहीं देखी। बेटी के कहने पर राजा को आखिरकार मानना पड़ा। उसने खुद पूरी महल में ऐलान कर दिया, हमारी बेटी की शादी हो रही है, लेकिन यह शादी बहुत ही सादगी के साथ होगी। सिर्फ निकाह होगा और मेरी बेटी आज के बाद महल में नहीं रहेगी, बल्कि उसकी झोपड़ी में जाकर उसके साथ ही रहेगी जिससे वह शादी कर रही है। राजा बहुत गुस्से में था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी उस भिखारी से हो। वह अपनी मनमानी कर रही थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को सजा देनी चाहिए कि जब सब कुछ ऐशो आराम छोड़कर उस भिखारी के साथ झोपड़ी में राजकुमारी को रहना पड़ेगा, तो उसे इससे बड़ी सजा आखिर राजकुमारी के लिए क्या हो सकती है। राजा का हुक्म तो लोगों के लिए बहुत अनोखा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात
भिखारी के साथ झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हूँ। जब मैं शादी कर रही हूँ तो फिर जहाँ मेरा शौहर रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। यह एक अनोखी दास्तान थी जो किसी के समझ में नहीं आ रही थी। एक नौजवान राजकुमारी एक बूढ़े भिखारी से शादी क्यों करना चाहती है? बहरहाल शादी हो गई। राजा के हुक्म पर भिखारी के साथ राजकुमारी चली गई। भिखारी का घर बस एक दरख्त के नीचे छोटी सी झोपड़ी थी। भिखारी वहां पहुंचकर अपनी बीवी से कहने लगा, यह मेरा छोटा सा आशियाना है, तुमने अब यहीं रहना है। तुमने बगैर वजह जाने मुझसे शादी कर ली। तुम बहुत अच्छी सोच की मालिक हो। मैं तुम्हारी इस बात का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि दिन भर मैं भूखा रहता हूँ। रात को इबादत करता हूँ, जब कभी कहीं से मिल जाता है तो खा लेता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह लोगी? राजकुमारी कहने लगी कि अगर आपसे मैंने शादी की है तो इसका मतलब यही है ना कि आप जिस हाल में मुझे रखेंगे मुझे उसी हाल में रहना होगा। भिखारी बोला कि मैंने तुमसे शादी की है, इसके पीछे 2 बड़े राज हैं, लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसने कहा कि मैंने खुदा की बारगाह में दुआ की थी, अगर मेरी जिंदगी में कोई नेक इंसान आएगा तो मैं उसी को अपना शौहर कबूल करूंगी, चाहे वह किसी सल्तनत का राजकुमार हो या कोई भिखारी हो। उस दिन आप हमारे लिए यहाँ आए, मैं अपनी दुआ को अपनी आंखों से कबूल होता देख रही थी और मैं आपसे शादी के लिए राजी हो गई। इसीलिए मेरे अब्बा जान भी आज मुझसे नाराज हैं, पर मैंने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर इस रिश्ते को कबूल किया। फिर जो भी हो जाएगा आपके साथ रहना पसंद करूंगी। वह इतनी सब्र करने वाली थी कि वह भिखारी ऐसी बीवी को पाकर बहुत ज्यादा खुश था और दोनों दिन भर के भूखे रहते, रात भर रब की इबादत करते। फकीर किसी मकसद के बगैर कोई काम नहीं करते। राजकुमारी अच्छी तरह इस बात को समझ चुकी थी। वह शाही महल छोड़कर आई थी, शाही गुजर बसर छोड़कर भिखारी की जिंदगी अपनाकर रब का शुक्र अदा कर रही थी। वह भिखारी अपनी बीवी को इस हाल में देखकर अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता, उसके लिए हमेशा दुआ करते रहता। एक दिन वह भिखारी किसी काम के लिए जंगल से बाहर गए। वहां पर शहजादी से मुलाकात करने के लिए एक अनजान आदमी आ गया। वह दरअसल उसके बाप की तरफ से भेजा गया एक नौकर था। उसने कहा कि आपके अब्बा जान आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं और कहते हैं कि हमारी राजकुमारी खुश है कि नहीं, उस भिखारी के साथ किस हाल में है। यह सुनकर उस राजकुमारी का दिल भर आया और फिर उस नौकर ने कहा, हमारी बेटी से कह देना कि अगर वह वापस महल आना चाहती है तो हम उसको महल वापस बुलवा लेते हैं और यह रिश्ता भी खत्म करवा देंगे। राजकुमारी ने कहा, लगता है मेरे बाप ने मुझे पहचाना नहीं। मैं उनके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ और रब की रजा पर मैं बहुत राजी हूँ। वह मेरे शौहर हैं और मैं उनसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। उस नौकर ने कहा कि आपके बाप ने आपके लिए एक बहुत बड़ा हीरा भिजवाया है। वह नौकर जिद करके हीरे को वहां पर रखकर चला गया। वह भिखारी जब अपने काम से वापस आए, उन्होंने हीरे को सामने देखकर कहा, यह तुम्हें किसने दिया? उसने सारी कहानी सुना दी। वह बोले, अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हैं, अगर आप अपने वालिद के पास जाना चाहती है तो जा सकती है। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा, मैं आपसे राजी हूँ, बल्कि मैं यही चाहूंगा कि आप खुश रहे। उस पर राजकुमारी कहने लगी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सब कुछ मुझे आपकी सूरत में मिल गया है। आप क्या चाहते हैं ये मुझे नहीं पता, बस मैं रब की रजा के लिए यहाँ पर आपके साथ खुश हूँ। और जहाँ तक बात है इस हीरे की, तो इस हीरे को मैं रखना नहीं चाहती। यह तो वह नौकर मेरे पास जबरदस्ती रखकर चला गया था। वह भिखारी बोले कि आपको इससे कोई लगाव नहीं, आपके वालिद ने आपके लिए भेजा है। वह कहने लगी कि मुझे हर उस चीज से लगाव है जो अल्लाह की तरफ से मुझे मिली है, वरना मुझे जो कुछ मिला है मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस यह कहने की देर थी कि वह हीरा वहां से गायब हो गया। यह देखकर वह भिखारी मुस्कुराए। आपने अपनी बीवी को यह बात नहीं बताई थी कि यह सब क्या हुआ है। आपने कहा कि तुम एक नेक और पारसा औरत हो। ये मोती जहां से आया था उसी जगह वापस चला गया। एक सादा औरत अपने शौहर के साथ प्यार से रहती। उम्र का इतना फर्क था, तब भी उसको सुकून था। फिर वह अपनी बीवी को साथ लेकर जंगल के रास्ते से गुजरने लगे तो उसने कहा कि हमें इस झोपड़ी में नहीं जाना। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां की तुम मल्लिका बनोगी। ये झोपड़ी, ये जंगल, ये खाली पेड़, ये सब तुम्हारा इम्तिहान था। तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गई।
मैंने तुमसे कहा था ना, जब तुम्हें वजह का पता चलेगा तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। सुभान अल्लाह, तो देखा आपने, एक लड़की जो कि एक गरीब की झोपड़ी में उसकी बीवी बनकर रह रही थी, अल्लाह से हर चीज़ मांगती थी। उसने जो भी मांगा सिर्फ अल्लाह से मांगा। जो लोग अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें उस जगह से नवाजता है, उसका कोई गुमान नहीं।